तो हमें ये समझना होगा, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा 4 सब्जेक्ट है। ये चारों सब्जेक्ट हर आत्मा को, चाहे वो ज्ञान में चले ना चले, अगर अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए, अगर आपको सच में परम शांति का अनुभव करना है, अगर सारे रोगों शोकों से मुक्त होना है, आपको कुछ आगे बढ़ना है, अपने लिए कुछ करना है। परिवार के लिए हम सब कर रहे हैं जी। मम्मी खाना बना रही है, जॉब कर रही है, पापा कमा रहे, क्या कर रहे हैं, इतना पैसा ला रहे हैं, पर आत्मा के कल्याण के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि बड़ों को ही नहीं पता, तो बच्चों को क्या बताएंगे। अच्छे आत्मा, अच्छा हम यहाँ आए हैं तो कुछ दे के जाएं, सिर्फ लेना लेना नहीं सीखे। तो इसके लिए हमें ज्ञान बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट कम से कम अपने घर में 5 मिनट बैठे और परम शांति का उच्चारण करें। परम शांति क्या है, आप क्या होता है, इसे आप बोल के देखो क्या होगा, शांत हो जाओगे ना। शांत होने से होता क्या है, हम शांत हो गए तो उससे होगा क्या, शांत। अगर आपको कोई परेशानी आई है, कुछ चाहिए, तो क्या कहेंगे, अच्छा अभी तू ना रुक जा, मैं थोड़ी देर शांत होके बताता हूँ। क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं। अच्छा कुछ किसी ने कुछ पूछा, अच्छा रुक जा मुझे सोचने दे, मैं शांत हो जाऊंगा, सोच के फिर बताऊंगा। आपको हेल्प करती है। और आप जितने शांत होते जाओगे, क्या आपको हार्ट अटैक आएगा, क्योंकि आपको शांत होना आ गया। क्या आपका बीपी बढ़ेगा, क्योंकि आपको शांत होना आ गया। शांति इस समय जो परम शांति है, हर आत्मा की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो आएगी कैसे, आज आप क्लास सुन ली, आज मनोज ने करा दी, तो नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट का क्या होने वाला, ये तो वेस्ट हो गई ना। आज उसने कराया, उसने अपना कर्म कर दिया है ना, कि आज करा दी। आपने क्या किया, आप उसको फॉलो करेंगे, सुनने की इच्छा बना के रखेंगे, योग करेंगे, जो यहाँ पर बताया जाएगा उसको करेंगे। अगर उसको करते रहेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। आज आप आए, आप सुने और आप चले गए। अगर इसको सच में बेनिफिट देखना है तो एक क्लास से इसका क्या बेनिफिट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये समझ पाए मैं आत्मा हूँ, शांत रहना सीख जाएंगे बस, और सीख के भी क्या उसको इम्प्लीमेंट करें। तो इसीलिए हम सबको इसकी शुरुआत करनी चाहिए। फोर्स नहीं होता, हम जैसे परमात्मा भी राह दिखाता है, पेरेंट्स भी राह दिखाते हैं, हम भी राह ही दिखाएंगे। लाइट हाउस मतलब राह दिखाने वाले, राह दिखाते हैं, चलना खुद को पड़ता है। ये ट्रू है ना। क्या आप अपनी मर्जी से अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकते हो, नहीं बना सकते। राय दे सकते हो कि बेटा डॉक्टर बनेगा, अच्छा है, साइंस ले ले, क्योंकि मेरे को नहीं लेना, मेरे को तो फुटबॉल ही खेलनी है, तो आप कर सकते हो नहीं। ऐसे ही परमात्मा भी राह दिखाता है, ज्ञान भी राह दिखाता है कि आपको ये हर चीज़ कर रहे हो, ये भी करो। जब आप ये करोगे तो आपको, जो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से कहते हैं, मुक्ति चाहिए। मुक्ति कैसे मिल जाएगी, और ज्ञान में आओगे तो जीवन मुक्ति को जानोगे कि जीवन मुक्ति क्या होती है, ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। सुन, और कई लोग तो मुक्ति शब्द जानते ही नहीं, इतना संकल्प भी नहीं चलता, बिना कुछ जाने ही अपना शरीर छोड़ देते हैं। ये शरीर इतना वैल्यूबल है, इतना वैल्यूबल है, उसमें आके हम क्या क्या कर सकते थे अपने लिए, अपने परिवर्तन के लिए, और हमने सिर्फ कहाँ फंस के रह गए, खाना कमाना। और उसके साथ अगर हम ये करते तो हम ज़्यादा कमा सकते थे, ज़्यादा खा सकते थे, ज़्यादा, हर चीज़ ज़्यादा हो जाती है, हमने उसका बेस्ट यूज़ कर देते हैं हम। तो ज्ञान तो ये तो कुछ भी नहीं है, ज्ञान की शुरुआत भी नहीं हुई। आत्मा में आना, आत्मा में बैठना, ज्ञान सुनना, योग करना, सालों से कर रहे हैं हम, सालों से, फिर भी हमें लगता है कि हमें जो चाहिए अभी हम वो नहीं कर पा रहे। क्यों, इतने संस्कार पड़े हुए पड़े। संस्कारों का परिवर्तन का ज्ञान है। आत्मा में परम शांति, जो ओरिजिनल हमारी आत्मा थी ना, परम शांत, वो क्रिएट करने का ज्ञान है, परिवर्तन का ज्ञान है। उसके लिए मेहनत नहीं लगेगी। क्या खाली एक क्लास से कुछ होगा, नहीं होगा। और यहाँ पर भी जो बैठा है उसने भी कितनी तन्मयता से वो क्लास सुन ली। ये भी मेरे पास तो कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की, कोई सुन भी सकता है और कोई नहीं भी सुन सकता। मन क्या है, बुद्धि क्या है, संस्कार क्या है, आत्मा क्या है, फिर आत्मा काम कैसे करती है, आत्मा की शक्ति बढ़ती कैसे है, आत्मा की शक्ति लॉस कैसे होती है।
और हम उसको दोबारा बढ़ाए तो वो कैसे बढ़ सकती है? और मेरे को बीमारियां हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं? मैं उन बीमारियों को कैसे रोक सकता हूँ? मैं कैसे इतना है। और आप जब सुनते जाओगे ना, तो आपको लगेगा और सुनना है इसको, तो अभी तो ये बहुत बाकी है और मैं इसी जन्म में सुन लूँ, इसी जन्म में मैं चेंज कर लूँ अपने आप को। क्योंकि 5 तत्वों में ना ये रूल है, जो भी यहाँ आता है ना, ये शरीर धारण करता है, वो बैग भूल जाता है। आपको अपना पिछला जन्म याद है? नहीं याद है। अब मैं आपसे कुछ टाइम बोलूँ कि आप जब फर्स्ट क्लास में थे, आपने उस दिन क्या खाया था, आपको याद होगा? नहीं याद है। भूलते जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि आत्मा में पावर लॉस हो चुका है, आत्मा में पावर की कमी हो गई है और आत्मा की शक्ति तब बढ़ती जाएगी। आज क्या मैं कहती हूँ, मेरे कहने से मेरा घर नहीं चलता जी, और एक बंदा ऐसा जिसके कहने से पूरी दुनिया चल रही है। वो क्या है? उसकी आत्मा की पावर। डिफरेंट से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे कि इतनी शक्ति होती है। एक कहता है कि मेरा बच्चा मेरे कहने नहीं चलता, और एक कहता है कि पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। क्या हुआ? पावर किसकी? आत्मा में। तो वो अगर हम चाहते हैं कि हम भी पावरफुल सोल बने, हम क्यों रोते रहे, हम क्यों बीमारियों से झेले, हम क्यों दुख मनाते रहे, हम क्यों खुश होने का अधिकार नहीं है हमारा, हम क्यों भाग्यशाली ना समझे अपने आप को, हमें इतनी मेहनत के बाद भी हमारे को पैसा क्यों लेट आए, है ना? या फिर पैसा बहुत है, संतुष्टि नहीं है, इतना पैसा है फिर भी ये भी चाहिए, मेरा चाहिए खत्म क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों असंतुष्ट हूँ? अपने पे इतना भी नहीं समझ आएगा कि मैं असंतुष्ट हूँ। अरे ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, ये समझ ही नहीं है। तो ये समझाने के लिए भी लाइट चाहिए, ज्ञान चाहिए, अपने अंदर जाने के लिए ज्ञान चाहिए। हम बाहर जाते हैं ना, अंदर जाना है अपने अंदर। बाहर हम कितना चमका के रखते हैं, अंदर जाके देखना है, क्या मैं संतुष्ट हूँ, क्या मैं शांत हूँ। 2 गुण बता रही हूँ, ज्यादा भी नहीं बता रही, आत्मा के तो बहुत गुण है। क्या मैं संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ से? नहीं। क्या मैं शांत रहती हूँ? नहीं। 1-2 गुण भी नहीं है हमारे पास। आएंगे कैसे? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये गुण है। हम सोचते हैं इकट्ठा करना गुण है। गुण क्या होता है? शेयर करना गुण होता है, इकट्ठा करना गुण नहीं होता, बांटना गुण कहा जाता है। सुना है ना आपने? जो बांटेगा वो बढ़ेगा। तो ज्ञान तो बहुत सारा है, और एक ही क्लास में जितना पॉसिबल होगा, हम तो बात कर ही रहे हैं। मैं आपसे यही बोलूँगी, थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे सारे, अपने घर में रूटीन बना लीजिए। 10 मिनट 15 मिनट परम शांति मंत्र का उच्चारण कीजिए, बैठिए और उसको फील कीजिए। सिर्फ मुंह से नहीं बोलेंगे, साथ साथ फील करेंगे। जो हम फील करते हैं ना, वो फैल जाता है। अगर आपको अपने घर में परम शांति लानी है, बीमारियां हटानी है, कला कलेश दूर करने हैं, तो आपको उसको जीना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। अगर आप गुस्से में हो, आप कुछ मत बोलो, आपके घर में आपका हस्बैंड आएंगे, क्या हुआ? क्या जो आप फील कर रहे हो वो फैला हुआ है वहाँ पे। बच्चे आएंगे, क्या हुआ मम्मी? आपने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सब जो वाइब्रेशंस पड़ी थी वो सब ने रिसीव कर ली। जो आपने फील किया वो क्या? फैल गया। आज आप फील कर रहे हो, मैं परम शांत हूँ, पूरे वायुमंडल में फैल। घर में एंट्री करते क्या गई, बहुत अच्छा लगता है। आपके घर आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, शांत हो जाता है। तो आप सच में, आपको फील करना है कि आप खुश नसीब हो, आप पावरफुल हो, आप परमात्मा की संतान हो। आप फील क्या कर रहे हो? मैं तो इसकी माँ हूँ तो वही तो फैलेगा ना। परमात्मा की संतान और इसकी मम्मी, बहुत अंतर है। या ये मेरा बच्चा, हम लिमिट कर दिया अपने आप। तो ज्ञान को जीना पड़ता है, और उस जीने में भी प्रैक्टिस लगती है। आप ये थोड़ी सोच लो कि आज मैंने सोच लिया तो आज ही हो जाएगा, पॉसिबल है? प्रैक्टिस से बनता है। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है, और जितना सीखते जाएंगे उतना ऑटोमेटिक हमारे अंदर से वो वाइब्रेशंस निकलती है, हमारा ऑरा बनता है, हमारे अंदर से वाइब्रेशंस निकलती है। वाइब्रेशंस का इतना बड़ा ज्ञान है कि वाइब्रेशंस कैसे बनती है, वाइब्रेशंस क्या बनानी है, बनती अपने आप है ना? पर हम बना सकते हैं क्या बनाना चाहें। अभी तो क्या है,
बाहर से इसने मुझे गाली दे दी, मैंने गुस्सा आ गया, ऑटोमेटिक गुस्से वाली वाइब्रेशन बन गई। बाहर से आ रहा है, अंदर से मुझे गुस्से की नहीं बनानी ना। उसने मुझे गाली दी, वो देता रहे, मुझे क्या, मेरे अंदर क्या जाना चाहिए, कौन सा संकल्प उठना चाहिए, कौन सा विचार आना चाहिए, मेरे में कंट्रोल होना चाहिए, मेरे को वो चीज़ मेरे में होनी चाहिए। जैसे घर के बाहर हम 2 चौकीदार रख दें कि कोई भी बंदा ऐसे घर में एंटर नहीं कर सकता, ऐसे ही अपने मन के बाहर आत्मा का पहरा हो। मन ऐसे कैसे सोच लेगा किसी के लिए नेगेटिव, मुझे सोचना ही नहीं है, कैसे सोच। पहरा कौन लगाती है? आत्मा। अलर्ट, अवेयर। हमारी आत्मा अलर्ट नहीं है। हमारे घर में जो हमारा मन है ना, जो मंत्री है, उसको हमने बना दिया राजा, और जो राजा है वो बैठा हुआ है कि उसको पावरलेस है। तो हमें इतना अलर्ट अवेयर जैसे हम होते जाएंगे ना, आप यकीन मानिए परमात्मा इतना सबको देता है कि उसका गुजारा चले। वो हमारी आवश्यकताएं पूरी करता है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करता। हम इच्छाएं रखते हैं, हम सबकी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, आवश्यकता वो सबकी पूरी करता है। आप भी देखोगे ना, आप अपने बच्चे की आवश्यकता पूरी कर सकने में सक्षम होगे, इच्छाएं नहीं। इच्छा है मैं इतना दूर चला जाऊं, मैं यहाँ घुमाऊं, मैं वहाँ, वो बहुत बड़ी इच्छा है। ऐसे ही आत्मा के अंदर पावर है, इतनी पावर उसने सबको, सब आत्मा यहाँ जितनी भी बैठी है ना, सब पावरफुल है, पर जानती अपने आप को मन है। मन जानती है या शरीर जानती है? आत्मा को कोई जानता नहीं है, आत्मा को कोई जीता नहीं है। तो हमें उसको जीना है, उसको बढ़ाना है। कैसे करेंगे? कौन कौन चाहता है कि हम सच में आत्मा में जीना शुरू करें? जो चाहता है अपनी हाथ ऊपर कर, मैं देख लूँ एक बार, कोई नहीं भी चाहता हो है ना, क्योंकि चाहना तो अपने हाथ में है ना भाई, फ्री विल है ना सबके पास। सबके पास क्या दी हुई है? परमात्मा की फ्री विल दी हुई है कि हाँ, आपको जो करना है आपकी अपनी मर्जी है। मैं तो राह दिखा दूंगा, राह बता दूंगा, चलना आपके हाथ में। तो अगर हम चाहते हैं तो बच्चों को छोड़ो, बड़ों को खड़ा होना होगा। बड़ों को संस्कार अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे। उसके लिए बड़े, अगर बड़े आते हैं ना, बड़े क्या हुए? उस घर का बीज हो गए। अगर आप पौधे में पानी देते हो तो कहाँ देते हो? जड़ में, नीचे बीज में देते हो कि एक एक पत्ते को देते हो? नीचे देते हो। वो क्या करेगा? अपने आप पहुंचा देगा। जिस घर का बड़ा चल रहा है ना, उसके बच्चे 100% चलेंगे। आज नहीं चलेंगे, कल चलेंगे, कल नहीं चलेंगे, परसों चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो पावर तो वहीं से आनी है, खाना तो वहीं से आना है, खाद वहीं से आनी है, पानी वहीं से आना है कि नहीं आना? आप कहते जी परमात्मा के तो सब बच्चे हैं, ये प्रेम हमारी जीजा जी इतने अच्छे हैं, इनकी इतनी तारीफ की जाए कम है, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो कहते हैं सभी आत्माएं हैं, सब बीज हैं, लेकिन हर बीज ग्रो नहीं होता, हर बीज पेड़ नहीं बनता। आज उसको अपने से जोड़ना आप। हम सब भी बीज हैं, परमात्मा के बच्चे हैं ना, पर हर बच्चा ग्रो नहीं होता, पेड़ नहीं होता। क्यों? उसको वायुमंडल नहीं मिलता, उसको खाद, पानी, सूर्य, सनलाइट नहीं मिलती, वो ग्रो नहीं हो रहा। होता है? नहीं होता। अगर आज हमें समझ आ रहा है कि ज्ञान खाद है, मेडिटेशन पानी है ना, सेवा करना सनलाइट, ये सब मिला के हमें ये, अगर ये वाला वायुमंडल हम अपने घर में देंगे तो हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा। वो जिस भी पोस्ट पे जाए, वो जो भी बने, वो पेड़ बन जाएगा और हम भी बन जाएंगे। तो वो वायुमंडल के बिना पॉसिबल नहीं है। कैसे? आप शादी में चले जाओ, आपको नहीं भी आता होगा ना, तब भी आप यूं 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 कर दोगे। आपको डांस नहीं, क्योंकि वायुमंडल का प्रभाव है। वायुमंडल इतना मैटर करता है। अगर आप अपने घरों के वायुमंडल को बदलना चाहो तो बदल सकते। घर का वायुमंडल नहीं बदल सकते, अपना तो बदलो। हाँ, हमारे तो बस तो इतने एग्जाम्पल हैं। आज मैं बाहर आई हूँ, पसीने पसीने, गर्मी, यहाँ आते यहाँ का वायुमंडल चेंज था, एसी चल रहा है। बाहर एसी नहीं चला सकता मनोज, अपने घर में चला सकता है। अब घर में चला रहा है, अब इस ठंडे में क्या है जी, किसी को ठंड लग रही है, उठ के अपने रूम में चला जाएगा, है ना। लेकिन वो अपने लिए तो ठंडा कर सकता है, अपने आप को बदलने का काम तो कर सकता है। मैं आत्मा हूँ,
मैं मनोज हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरी ड्यूटी जितनी मेरे बच्चों के प्रति, बीवी के प्रति, पापा के प्रति, उतनी मेरी अपने प्रति भी है। मैं जब यहाँ से जाऊँ तो क्या कुछ ना हो मेरे पास, मुझे इतना ज्ञान ना हो कि मेरी जो लाइफ है, लाइफ हमारी आफ्टर डेथ भी है जी। कभी गरुड़ पुराण उठा के पढ़िएगा। मेरे पास तो, मैं बैठो तो मैं आपको अभी शास्त्र भी पढ़ा दूँ सारे, सृष्टि कैसे बनी, कितनी बड़ी है, और मरने के बाद क्या आपको भगवान मिल जाता है? नहीं मिलता। अगर आज आपने यहाँ तैयारी नहीं की है ना, तो मरने के बाद भी आप इसी घर में बैठे रहोगे। ये प्रूफ है। बोलते हैं आप इतना सारा पढ़ो तो सही, अपने शास्त्र नहीं पढ़ते, गीता नहीं पढ़ते, अपनी इतनी सारी मैं आपको नाम बता दूं, कोई कुछ नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? पढ़ोगे तो आपके प्रश्न आएंगे, वहां से प्रश्न निकलते हैं। हमें तैयारी यही करनी है। मृत्यु सबसे अटल सत्य है सबके जीवन का, और कब आ जाए किसी को नहीं पता। तैयारी क्या, कुछ किया ही नहीं, खाया कमाया सोया, इसकी बुराई उसकी अच्छाई, बस। हमने ऐसे कौन से कर्म कमाए जो कहते हैं हम तो राम को याद कर रहे हैं, राम को याद कर रहे हैं। हम राम के पास क्या सच में पहुंच जाएंगे? पहुंच जाएंगे? बताइए ना, नहीं पहुंचेंगे। राम को खाली मुंह से याद करते हैं। शिव भगवान से क्या हुआ, किसी बहुत भक्त था शिव भगवान का, वो कहने लगा कि मैं आपके दर्शन करने आ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ ना मेरी पूरी प्रजा भी आए। कहते ले आ प्रजा को, क्या दिक्कत है, प्रजा को ले आ, मैं तेरी पूरी प्रजा को मिलूंगा। अच्छा जी, प्रजा रास्ते में आ रही है, खूब भंडार लगा दिए खाने के भगवान ने, वो खाने के भंडारों में बैठ गई। अरे खा लो पी लो, खा लो पी लो, ओढ़ लो, उनको इतना कुछ मिल गया। अच्छा, उसकी बीवी साथ साथ आ रही है, आगे जाती हीरे सोने के जेवर पड़े, उसकी बीवी वहां रुक जाती है, वो अकेला आता है। परमात्मा चाहिए ही नहीं भाई किसी को, सबको चाहिए खाना पीना, मैल माड़ियाँ, आनंद मस्ती, किसी को चाहिए। जिसको चाहिए वो उसको छोड़ छोड़ के पहुंचेगा, मुझे परमात्मा चाहिए, नहीं चाहिए उसको ही वो सब कुछ देगा। क्यों? क्योंकि उसे समझ ही नहीं, परीक्षा नहीं है, आत्मा में ज्ञान ही नहीं है, आत्मा में ताकत ही नहीं है। मैं राम, मुझे राम चाहिए, ठीक है, आओ जी, ये बंदा आया, मुझे ना भगवान चाहिए। अच्छा बेटा ये ले, माला ले ले, राम राम कर, मिल जाएगा। रोज सुबह उठ के हम 10 बार 15 बार 20 बार राम राम कर लिए, 108 बार कर लो, हमने कर ली। पूरा दिन हमने रावण का काम किया, रावण बनकर बैठे रहे, लेकिन वो उस 108 बार कर लिया। दूसरी बार वही बंदा आता है, हाँ जी मुझे ना मकान चाहिए, मकान चाहिए, ले बेटा मकान मकान कर, मकान मिल जाएगा। पागल हो आप? छूटते ही बोल दिया उसने। क्यों भाई? उससे राम मिल सकता है तो क्या मकान नहीं मिल सकता? आज आप कहोगे नहीं मिल सकता, क्यों? आज आपको पता है मकान की आपको समझ है, पैसा चाहिए उसके लिए मुझे प्लानिंग चाहिए, उसके लिए मुझे जगह चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसे क्या भगवान खाली बोलने से मिलता है? तो भगवान चाहिए ही नहीं किसी को, इसलिए हम परमात्मा का तो चैप्टर ही नहीं शुरू करते, हम तो खाली आत्मा के चैप्टर शुरू करते हैं। आत्मा में तो आ जाओ, अपने आप को आत्मा तो जान लो, आत्मा तो समझ लो। हम वही चैप्टर शुरू करते हैं कि जो आपको फेवरेट हो, है ना, कि थोड़ा इंटरेस्ट बन जाए पढ़ाई में। वो मन के आंखें चल रहे हैं तो इनके फेवरेट चैप्टर थोड़ा सा, वो उसमें भी फेवरेट कम आएंगे। बड़ा मुश्किल है आंख बंद करके बैठना दो भाई, जबकि शुरुआत ही वहीं से है। कैसे बदलेंगे हम? कैसे बदलेगा हमारे घरों का वायुमंडल? कैसे चेंज होंगे हम? क्यों हम अपने धर्म शास्त्रों को सच में नहीं पढ़ते, खाली रट्टे की तरह, तोते की तरह पढ़ रहे हैं? क्यों हमारी बुद्धि नहीं खुलती? क्यों हमें समझ नहीं आता कि एक्चुअल में हमें अगर राम के धाम जाना है, या हम जिसको भी मानते हैं, तो उसके पास जाने का क्या खाली कुछ तो और तरीका है ना, पर हमें चाहिए नहीं। चाहिए? कौन चाहता है परमात्मा को? हमारी क्लास मत उठाओ है ना। हम तो देखो तब से लगे पड़े, फिर भी हमें लगता है कि कोई परिवर्तन नहीं आया। आज मैं 49 इयर्स की हो रही हूँ, मैं 21 में स्टार्ट किया था, अभी भी मुझे लगता है कुछ परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि इतने संस्कार जमे हुए, ऐसे तय जमी हुई है, तय एक एक संस्कार हटते हटते टाइम लगता। अरे आप सब कपड़े धोते हो ना, आप खूब सारे कपड़े इकट्ठे करके रख दो एक जगह,
कड़कती धूप में भी रख दो, आपका लास्ट वाला कपड़ा आपको गीला मिलेगा, सूखा नहीं मिलेगा। इतनी तय के अंदर भी सनलाइट नहीं गई। मेरे तो इतने कर्म इकट्ठे हैं, जन्मों जन्मों के कर्म इकट्ठे हैं, विकर्म इकट्ठे हैं, अच्छाई बुराई सब इकट्ठी है। वो कैसे उसको हटा हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम यही शुक्र मनाते हैं। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को आत्मा समझने की कोशिश करते हैं, सच्चे मन से याद करने की कोशिश करते हैं, औरों को भी बताने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि इंदू ये कहे मैं तो तेरी बहन थी, तूने मुझे ना बताया। अरे नहीं बहन, सुन ले, कान खोल के सुन ले, तेरे को 100 बार बताया। कहूँगी ना, क्यों? आज मैं छोटा सा फंक्शन करती हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। परमात्मा का और तो यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग परमात्मा नहीं कर रहा क्या? वो भी प्रूफ रख के बैठा है। वो तो बापों का बाप है, तुमसे ज़्यादा लॉजिकल है। उसे पता है मेरे बच्चे कहाँ मुझे पागल बना देंगे। हमारे बच्चे पागल नहीं बनाते हमें, और वो पागल क्यों बने? मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया, देख भाई, बता इंदू, बताया ना तुझे? बबली कहाँ है हमारी बहन? हाँ बबली को बताया ना? अरे भाई तरुण, बताया ना? मनोज को बताया ना? रूबी भाभी को बताया ना? मन शांत कि हमने अपना काम कर लिया। एक छोटी सी सेल भी लगेगी ना, अच्छी चीज़ है, फ़ोन कर देंगे, अरे यहाँ सेल लगी है, आ जाओ देख लो, बहुत अच्छा है, क्या है, कम में अच्छा मिल रहा है। आज परमात्मा कम में अच्छा मिल रहा है, सीज़न का टाइम है ना, मिल रहा है। और वो कहते हैं कि पहले एक टाइम था कि प्यासा जाता था कुआं के पास, आज कुआं खुद आ रहा है, बट फिर भी नहीं जाते। उस टाइम सबको बहुत अच्छा लगता है जी, हम तो इतने सालों से देख रहे हैं, बड़ा आनंद आया जी, बड़ा मज़ा आया जी, पर एक स्टेप भी क्यों? क्योंकि कर्म ही नहीं हुए ऐसे। बिना कर्मों के आप प्राप्त कर लोगे क्या इतनी बड़ी चीज़? उसके लिए आपके कर्म कितने शानदार होंगे, कितने अच्छे होंगे, तभी तो प्राप्त करोगे। अभी तो बस यही है, मेरी बेटा मेरी बेटी फलाना फलाना फलाना, बस मेरा मैं फेमस हो जाऊँ, मेरी कोई बुराई ना करे, मेरे पास ये हो। इच्छाएं कभी अच्छा बनने नहीं देती। हमें सच में जिस दिन हमारे को लगेगा ना कि हमें अपना कल्याण करना है, अपने लिए जीना है, हम क्या साथ लेके जाएंगे? लोग कहेंगे किसने देखा जी अगला जन्म? किसने देखा? फिर आप बताओ जी, एक बंदा बैठा है मोची और एक अंबानी का बेटा, क्यों भाई? एक मोची के घर में बच्चा पैदा हो, उसके लिए कपड़ा नहीं था, एक अंबानी के घर पैदा हो, उसके पास सोने का चम्मच है, वो सोने का चम्मच मुंह में ले, ऐसा क्यों? उस बच्चे ने क्या गलती की? क्या है जी वो अंबानी बन गया? क्या है जी वो मोची बन गया? क्या चक्कर है? क्या है जी वो एक हिंदू बन गया? क्या है जी वो मुसलमान बन गया? कुछ तो होगा, कर्मों की गुए गति कहीं तो स्टैंड करती होगी, कहीं तो पिछला जन्म स्टैंड करता होगा, नहीं करता होगा? सब करता है, सब है, कर्म है, जन्म है। हमारे को हमारा इतना सा भी बिना किए प्राप्त नहीं होता जी। आज मुझे कोई 1 रुपए की हेल्प कर रहा है ना, वो मेरे कर्म है, और मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा, वो भी मेरे कर्म है। कर्मों के बाद भी परमात्मा, अगर कर्म ही सब कुछ है, फिर परमात्मा की क्या जरूरत है? अगर मैं अच्छा करूं और अच्छा पाऊं तो फिर परमात्मा की क्या जरूरत है? परमात्मा की जरूरत है, क्योंकि मैं अच्छे बुरे में फंस गया, मुझे अच्छे बुरे से निकल के मुक्ति की तरफ बढ़ना है। जीवन मुक्ति मैं नहीं समझा रही आपको, मैंने आपको कर्मों की गुहे गति भी नहीं समझाई, टिट फॉर टैट नहीं करना ये भी नहीं समझाया, कैसे अच्छे बुरे को क्रॉस करना ये कुछ भी नहीं, सिर्फ बेस भी नहीं बना, कुछ नहीं बना है, ये क्लास कुछ भी नहीं है। पर अगर जो चलना चाहेगा उसके लिए बहुत कुछ है।